नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट से इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसने निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत में सोने की कीमत 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गई है, जबकि चांदी की कीमतों में भी करीब 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। हाल के दिनों में सोना और चांदी लगातार मजबूत रुख में दिखाई दे रहे थे और कई जगहों पर रिकॉर्ड स्तरों भी करीब पहुंच गए थे। लेकिन अचानक आई इस गिरावट ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गिरावट किन कारणों से आई है। क्या ये केवल एक अस्थायी करेक्शन है या फिर बाजार में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले समय में सोना और चांदी की दिशा क्या हो सकती है और ट्रेडर्स को किन बातों पर खास नजर रखनी चाहिए। बाजार में इस समय काफी असमंजस का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ कुछ आर्थिक संकेत ऐसे भी हैं जो निवेशकों की रणनीति को बदल सकते हैं। सोना और चांदी क्यों गिरे? दोस्तों, इस गिरावट के पीछे कई बड़े वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो जाती है और इसका असर लगभग सभी कमोडिटी बाजारों पर देखने को मिलता है। महंगाई के बढ़ने का सीधा असर केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर पड़ता है। खासतौर पर अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है। यही वजह है कि बाजार में ये धारणा बन रही है कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना फिलहाल कम हो सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोना और चांदी जैसे नॉन इंटरेस्ट एसेट्स पर दबाव बनता है, क्योंकि निवेशक ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी ने काफी मजबूत तेजी दिखाई थी और कई निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिला था। ऐसे में बड़े निवेशक और फंड हाउस अब अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली कर रहे हैं। इस मुनाफा वसूली के कारण भी बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी बुलियन मार्केट के लिए नकारात्मक संकेत मानी जाती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की ओर भी रुख कर सकते हैं। चांदी में ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों? अगर सोना और चांदी की प्रकृति को समझें तो दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। सोना मुख्य रूप से सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट के रूप में जाना जाता है, जबकि चांदी का उपयोग निवेश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सोलर पैनल निर्माण, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कई अन्य तकनीकी क्षेत्रों में चांदी की मांग रहती है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी और सोलर टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण चांदी की औद्योगिक मांग लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसलिए जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी भी अनिश्चितता पैदा होती है तो चांदी की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। टेक्निकल नजरिया। अगर टेक्निकल विश्लेषण की बात करें तो कई बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट को अभी एक सामान्य करेक्शन मान रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार तेजी के बाद बाजार में थोड़ा ठहराव आना सामान्य माना जाता है और इसी प्रक्रिया को करेक्शन कहा जाता है। निष्कर्ष। दोस्तों, फिलहाल भारत में सोना 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया है और चांदी में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली और कुछ वैश्विक आर्थिक कारणों की वजह से आई है। अगर आपको कमोडिटी मार्केट की ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले चाहिए तो मार्केट प्लस हब चैनल को जरूर फॉलो करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। दीपक सिंह।